हेलो एवरीवन, मैं रजनीश। ये लेक्चर 5 है मेरा, पार्ट 6 है। टॉपिक है आज का स्विच केस इन पीएचपी। सिंटैक्स आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये सिंटैक्स कैसे काम करता है मैं इसे भी आप लोगों को बता देता हूँ। स्विच केस बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप इफ एल्स यूज़ करते हैं तो आप इफ एल्स में कितने सारे कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन प्रोवाइड कर सकते हैं एज कंडीशन। ओके, आप यहाँ पर जाकर बहुत सारे एक्सप्रेशंस यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, और वो एक्सप्रेशंस जो होते हैं कंडीशनल जो आप प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। बट स्विच केस में ऐसा नहीं है। स्विच केस में आप बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशंस देते हैं, सिर्फ कंपैरिजन वाले टाइप के एक्सप्रेशन देते हैं जिसमें कि सिर्फ कंपेयर होता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में डिफरेंस होता है स्विच केस में और इफेल्स में। अगर आप ऑलरेडी पहले की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी और सी प्लस प्लस या जावा अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे जो डिफरेंसेस होते हैं वही सेम डिफरेंसेस यहाँ पे भी होते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसे प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि काम कैसे करता है। उसके पहले मैं आपको यहाँ पे ये समझा देता हूँ कि ये जो आपको सिंटैक्स स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये काम कैसे करता है। ये है, देखिए आपका स्विच। आप यहाँ पर क्या पास करते हैं, एक एक्सप्रेशन प्रोवाइड करते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है इसका जो वैल्यू है, ये वैल्यू लेबल्स के साथ कंपेयर होता है। अगर लेबल के साथ ये मैच कर गया तो इसके अंदर का जो भी आपने कोड लिखा है वो कोड रन कर जाता है। तो सपोज कर लीजिए आपका एन का वैल्यू, अभी तो फिलहाल पीएचपी में तो हम लोग डॉलर यूज़ करके वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो मान लीजिए एन का एक वैल्यू है, वो वैल्यू लेबल 1 के साथ नहीं मैच किया, लेबल 2 के साथ नहीं मैच किया और लेबल 3 के साथ मैच कर गया। अगर लेबल 3 के साथ मैच कर गया तो लेबल 3 के अंदर का जो भी कोड है वो रन कर जाएगा। और अगर लेबल 3 के साथ भी नहीं मैच किया, यानी कि तीनों केसेस फॉल्स हो गए, तो सीधा वो डिफ़ॉल्ट में जाएगा और आप डिफ़ॉल्ट में एक यूज़फुल कोड लिख देंगे जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कोई भी केस रन नहीं किया है। तो डिफ़ॉल्ट जो होता है, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि ये ऑप्शनल है या इसको लिखना ज़रूरी है। तो ये ऑप्शनल होता है, बट मैं आपको ये बोलूँगा, रेकमेंड करूँगा कि आप डिफ़ॉल्ट हमेशा लिखें, ताकि अगर आपका कोई भी केस रन ना करे तो एटलीस्ट आपको ये पता चले कि बैकग्राउंड में आपके प्रोग्राम के साथ हुआ क्या मशीन के अंदर। क्लियर? तो डिफ़ॉल्ट आप हमेशा लिखिएगा और एक प्रॉपर मैसेज भी उसमें डाल दीजिएगा। अब आते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि जो यहाँ पे केसेस के बाद जो ब्रेक दिया गया उसका क्या काम है। तो ये जो ब्रेक होता है ये क्या कहता है कि अगर आप लेबल के अंदर, केस के अंदर आप एंट्री करते हैं तो आप अपना काम करिए और बाहर निकल जाइए। ठीक है, तो ये ब्रेक करता है कि आपको केस से बाहर निकाल देता है और आप स्विच केस से कम्प्लीटली बाहर निकल जाते हैं। जैसे आप फॉर और वाइल लूप में देखे होंगे हम लोग ब्रेक इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? तो केस जो लेबल 2 है वहाँ पर भी मैंने ब्रेक दिया है, ब्रेक 3 में भी दिया है। तो ये जो ब्रेक होता है ये भी ऑप्शनल होता है, आप चाहे तो इसे कम्प्लीटली हटा सकते हैं, उसके बाद भी आपका स्विच केस रन करेगा। हाँ, लेकिन उसका जो बिहेवियर होगा थोड़ा बदल जाएगा। वो बिहेवियर क्या होगा, कैसे काम करेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो फटाफट, अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर देखिए, ये मेरा चैनल है आपका रजनीश सिंह, और यहाँ पर जाके ये देखिए मेरा प्लेलिस्ट है पीएचपी ट्यूटोरियल। इसमें अभी टोटल 13 वीडियोस ही हैं, और आएंगे आते आते समय, आते आते इसमें बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, और भी बहुत सारे यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट बना रखा हूँ। तो आप फटाफट सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपको बताता हूँ कि मैं अब इसमें काम कैसे करने वाला हूँ। मैं सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड अपना ओपन करूँगा। ओके, और मैं देख लूँगा कि मेरा वैम सर्वर रन कर रहा है कि नहीं। अगर वैम सर्वर आपने इंस्टॉल नहीं किया है अपने लैपटॉप में तो फटाफट इंस्टॉल कर लें। आप उसकी जगह जैम भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने वैम कैसे इंस्टॉल करना है आप यहाँ जाकर मेरे वीडियोस में रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने वैम सर्वर इंस्टॉल करना बताया है। विजुअल स्टूडियो कोड बहुत आसान है डाउनलोड करना। ये देखिए यहाँ पर ये लिंक आप इस तरह से लिखिएगा, आपके सामने ये जो आपका पेज खुला है, यहाँ पे गो टू डाउनलोड में जाइएगा, इस पर क्लिक करिएगा तो आपको एक फ़ाइल आपका डाउनलोड हो जाएगा। और जैसे ही वो फाइल, जैसे यहाँ देखिए डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, आपको किसके लिए डाउनलोड करना है, विंडोज़ के लिए। तो यहाँ पर जाइए और 64 बिट 32 बिट, तो ये मैं यूज़र इंस्टॉलर, मैं यहाँ पे 64 बिट पे क्लिक कर दिया। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मेरा ये फ़ाइल देखिए 61 MB का ये फ़ाइल है, ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। फ़िलहाल मेरा तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो मैं इसे कैंसिल कर दे रहा हूँ, स्पीड काफ़ी ज़्यादा है डाउनलोडिंग का। क्लियर? तो इसे यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ। और सबसे, ये डाउनलोड हो जाने के बाद आपको करना क्या है, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो मैं वहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे हम लोग काम करते हैं वैम सर्वर में। आपको लोकल डिस्क सी में जाना है जहाँ पर कि आपका वैम इंस्टॉल्ड है। मेरा वैम्प यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, इसके अंदर जाके हम www में जाएंगे और यहाँ जाकर हम अपना फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अपना फोल्डर क्रिएट करूँगा यूट्यूब ट्यूटोरियल PHP MySQL के अंदर। इसी के अंदर हम लोग अपना काम करने वाले हैं। तो अब क्या करेंगे, मैं इस पर्टिकुलर फोल्डर को ओपन करूँगा तो बेटर ये है कि मैं यहाँ पे एक अपना अलग से एक फ़ोल्डर बना देता हूँ और इसका नाम मैं दे देता हूँ स्विच केस। स्विच केस फ़ोल्डर का नाम है।
अब मैं इस फोल्डर को ओपन करूँगा विजुअल स्टूडियो कोड से, उसके हेल्प से ओपन करूँगा। तो ये मैंने ओपन फोल्डर पे क्लिक किया। इसी तरीके से आप लोग काम करिएगा। अब जब ओपन करेंगे तो आपका विजुअल स्टूडियो कोड इसी तरीके का दिखाई देगा, और उसमें रिसेंट में हो सकता है कुछ ना हो वहाँ पे, क्योंकि आप पहली बार काम कर रहे हैं। तो ये फोल्डर को मैंने सेलेक्ट किया। ये फोल्डर अब विजुअल स्टूडियो कोड मेरे लिए ओपन करके रख दिया मेरे सामने। अब यहाँ पर देखिए कोई फाइल नहीं है, इसमें मैं प्लस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाकर अपना मैं कोई भी फाइल बना सकता हूँ। अगर आप इसमें कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो कोड में तो कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है। आप मेरे पुराने वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे मैंने नोटपैड प्लस प्लस में कैसे काम करना है वो भी मैंने बताया हुआ है। क्लियर? तो यहाँ जाकर मैं अब लिखूँगा switchcase.php, ठीक है, कोई भी नाम हम यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हम PHP का स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे PHP का ओपन एंड क्लोज डेलिमीटर यूज़ करना होगा। ये ओपन है ऊपर वाला लाइन नंबर 1 में, और 5 जो है वो क्लोज डेलिमीटर है। इसको आप PHP ओपन स्क्रिप्ट टैग एंड क्लोज स्क्रिप्ट टैग भी बोल सकते हैं। यहाँ जाने के बाद मैं एक वेरिएबल लूँगा $n = 2। उसके बाद मैं लिखूँगा स्विच के अंदर वो एक एक्सप्रेशन मैं पास कर दूंगा, और वो एक्सप्रेशन क्या है, $n। ये आपका इंटीजर हो सकता है, आपका फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। आप जिस तरीके का डेटा टाइप के साथ काम करना चाहते हैं वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं बिगनर को समझा रहा हूँ तो मुझे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मुझे सिंपल एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे लिया केस 1, ओके, और यहाँ पर मैंने एको कर दिया एक मैसेज 1। क्लियर? उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा ब्रेक, और ब्रेक मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं केस से बाहर निकल जाऊँ जब मेरा काम हो जाए। क्लियर? तो मैं ये भी बताऊँगा कि ब्रेक ना देने से क्या क्या आपके चेंजेस आ सकते हैं आउटपुट में। आप लोग फट वो सारी चीज़ें समझ लीजिएगा यहाँ पे, तब आगे बढ़िएगा। अब मैं यहाँ पे जाके लिख रहा हूँ 2, और उसके बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ सेमीकोलन। क्लियर? उसके बाद ये मेरा आ गया ब्रेक। अब मैं दूंगा आपका एक और, मैं केस देता हूँ केस 3, और यहाँ पे मैं एको कर दे रहा हूँ 3। आप प्रिंट भी यूज़ कर सकते हैं। एको जो है वो लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट कहलाता है। केस 3 ब्रेक के बाद मैंने सेमीकोलन नहीं दिया इसलिए एरर दिखा रहा है। अब मैं 3 को डिस्प्ले करने के बाद मैं यहाँ पे ब्रेक कर दे रहा हूँ। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मैंने दे दिया। ये ऑप्शनल है बट मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लोग ज़रूर इसे यूज़ करें, इसका प्रैक्टिस करें। कोई चॉइस मैच नहीं हुआ तो मैं लिख दूंगा नॉट मैच्ड। क्लियर? तो इसे हम रन कराते हैं और देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। रन कैसे कराएंगे? अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा आपको, क्योंकि डायरेक्टली आप यहाँ पे आ गए हैं। तो हम कोई भी एक अपना ब्राउज़र, जैसे मैंने ये ब्राउज़र खोल लिया अपना, तो मैं ये वाला ब्राउज़र खोल लेता हूँ। यहाँ जाके हम लिखेंगे लोकल, ओके, और ये देखिए यूट्यूब ट्यूटोरियल PHP MySQL। यहाँ पर जाके मैं लिखूँगा स्विच केस। मैं स्विच केस में काम कर रहा हूँ, तो ये मेरा स्विच केस। क्लियर? इस फोल्डर में आ गया मैं, और मेरे फाइल का नाम क्या है, switchcase.php। ठीक है? तो ये देखिए मुझे आउटपुट में 2 मिला। तो 2 क्यों मिला आउटपुट में वो देख लीजिए यहाँ पे। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ, मतलब छोटा कर देता हूँ। तो ये देखिए मुझे आउटपुट में 2 मिला। 2 क्यों मिला? आप कोड को आउटपुट से कंपेयर करिए। यहाँ पर क्योंकि $n का वैल्यू है 2, ओके, तो $n का वैल्यू 2 है तो वो स्विच केस में जाएगा। उसके बाद वो एक एक करके हर केस से कंपेयर होगा। तो केस 1 से जब वो कंपेयर होगा तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है? फिर हम केस 2 में आएंगे, वहाँ पर वो ट्रू हो जाएगा, और जैसे ही वो ट्रू होगा हमें एक मैसेज मिल जाएगा एको 2, और ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक करने का मतलब हम केस 2 से बाहर निकल जाएंगे और स्विच केस से भी कम्प्लीटली बाहर निकल जाएंगे। तो ये होता है ब्रेक का काम। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे ब्रेक नहीं देते तो क्या होता? अगर हम यहाँ पे ब्रेक नहीं देंगे तो केस 2 के साथ साथ केस 3 भी रन कर जाएगा बिना मतलब का। तो ये तो ठीक नहीं है। तो ब्रेक देना बहुत ज़रूरी है, तो इस पे हमें ध्यान देना है। तो मैं अगर यहाँ पर इसे ओपन करके एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए मुझे आउटपुट में 2 और 3 दोनों मिल गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने केस 2 के बाद ब्रेक नहीं दिया था। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, H1 दे देता हूँ, और ये भी H1 दे देता हूँ। क्लियर? तो थोड़ा सा ज़्यादा देखने में सुंदर सा लगेगा हमारा आउटपुट। यहाँ पे भी मैं H1 दे देता हूँ, यहाँ पे H2 दे देता हूँ। ठीक है? तो अब ये देखिए आउटपुट चेंज हो जाएगा आपका 2 और 3। अब हमें ये समझना है
कि ब्रेक मतलब ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं देता तब क्या होता, अगर मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं देता तो मेरा डिफ़ॉल्ट भी रन कर जाएगा, तो ये बड़ा ख़तरनाक है, इसलिए आपको ब्रेक लगा के रखना है। तो ब्रेक नहीं लगाने से ऐसे ही घातक घातक चीज़ें होती हैं, चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए वो भी हो जाएंगी, आपके सारे के सारे नीचे के केसेस रन कर जाएंगे। क्लियर। तो मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया, पहले मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूँ क्या आएगा। तो ये देखिए आपका आउटपुट में क्या मिला, 2 3 तो मिला ही, साथ में नॉट मैच्ड भी मिल गया। ये तो बहुत ही गड़बड़ है, मैच तो हुआ था, तो नॉट मैच्ड क्यों आया, तो इसलिए ब्रेक लगाना ज़रूरी है। तो अगर मैं मान लीजिए मैंने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया होता, तब सोचिए क्या आउटपुट आएगा यहाँ पे। तो देखिए क्योंकि वो मेरा केस बिगनिंग में जब मैच हुआ था, तो मतलब कंपेयर हुआ था, तो मैच किया ही नहीं, तो वो नीचे आ गया। उसके बाद यहाँ से वो ट्रू हुआ, तो ट्रू होने के बाद नीचे के जितने भी केसेस होंगे इवन डिफ़ॉल्ट वो भी रन कर जाएगा, अगर आपने किसी में भी ब्रेक नहीं दिया है। अगर मान लीजिए केस 2 केस 3 केस 4 और केस 5 है, तो जहाँ पर भी आप ब्रेक देंगे उसके नीचे का कुछ भी रन नहीं करेगा। क्लियर। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरा एक यहाँ पर सॉरी, ये चीज़ मैंने यहाँ पे 1 मिनट, ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा है, और मैं फिर से यहाँ पे, तो ये जो है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे केसेस चेंज कर दे रहा हूँ, उनका नाम, आपको यहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इतना मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। तो आप लोग कभी भी स्विच केस में कंफ्यूज नहीं रहेंगे। क्लियर। तो देखिए अगर मैं ये करूँ तो मुझे आउटपुट में यहाँ पे थोड़ा लेटर्स चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 7 डाल देता हूँ, यहाँ पे कुछ भी ऐसे रैंडम 8 डाल देता हूँ, और उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं इसका क्या आउटपुट आ रहा है। तो देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल गई, क्योंकि मैंने यही बोला था आप लोगों को कि यहाँ पर ट्रू हुआ, ऊपर में तो ट्रू हुआ नहीं था, इसलिए इसको तो आप भूल जाइए। यहाँ से ट्रू हुआ, और क्योंकि यहाँ पे मैंने कहीं भी ब्रेक नहीं दिया है, सारी चीज़ें रन कर गई। और इन केस अगर मान लीजिए मैं केस 4 के बाद ब्रेक दे देता, तो फिर हम बाहर निकल जाते, कंप्लीटली वहाँ से बाहर निकल जाते। तो देखिए 2 रन किया, 3 रन किया, और 4 पे जब मैं गया तो मेरा THR 77EE डिस्प्ले हुआ, और उसके बाद ब्रेक कर गया। ब्रेक कर जाने का मतलब क्या है कि बस आप केस से बाहर, स्विच केस से बाहर, नीचे आपको कुछ नहीं करने जाना है। क्लियर। तो इस चीज़ का ध्यान देना है, और डिफ़ॉल्ट आप चाहें तो यहाँ से हटाकर कहीं ऊपर भी लिख सकते हैं, बट मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप डिफ़ॉल्ट नीचे लिखें, नहीं तो बिहेवियर उसके भी चेंज हो जाते हैं, जो कि हम आगे क्लासेस में समझेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और आगे की जो वीडियोज़ होंगे वो नेस्टेड स्विच केस से रिलेटेड होंगे, तो डेफिनेटली आप उसे देखिएगा, आपका स्विच केस का फुल कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। मैं आपके साथ आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिले और आगे आने वाले मेरे सारे वीडियोज़ भी उनको मिल सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।